हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की इस रीडिंग्स के अंदर आपको बताने वाले हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है या सोलमेट है। जो भी है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए फिर इस रीडिंग को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार की शुगर कोट नहीं की जाएगी। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पर्सन्स के लिए क्या इंटेंशंस है, क्या फीलिंग्स हैं। उसके बाद आपकी पर्सन्स की चीज़ें देखेंगे क्या यहाँ पर है क्या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और यहाँ पर रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की शुगर नहीं दी जाती। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। ओके, ये चीज़ याद रखना। और क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने का आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, ना हमें कुछ मिलेगा, एक सिर्फ मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यार वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाकी तो और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हम यहाँ पर देख ले क्या है क्या नहीं। ओके, मैं एक बार फिर से जो है कार्ड यहाँ पर हम जो शफल कर लेते हैं कि क्या सिचुएशंस है क्या नहीं। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशंस देखते हैं राइट नाउ, वो यहाँ पर क्या चल रही है क्या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट। हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। ओके, सबसे पहले गाइस, ये जो पर्सन है ना, आप इसको ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हो। इसके बिना रहना मुश्किल है आपका। आप चाहती हो या आप चाहते हो कि लाइक इसके साथ आपकी शादी हो। देखिए, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है, इस पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा ये बंदा या ये आपकी बंदी। ईगोइस्ट भी होगा, ऐसी बात नहीं कि ईगो नहीं है, ईगोइस्ट भी होगा। फिर उसके बाद लाइक ऐसा है कि देखो, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की शुगर कोटिंग नहीं करूँगा। जो रियलिटी है वही बताने की। अगर अब देखो कार्ड्स में एनर्जी वैसी आ रही है ना, तो मैं वैसे ही बताऊंगा। अच्छी आ रही तो अच्छी, बुरी आ रही तो बुरी। ये नहीं कि मैं उसको अच्छे वे में बता दूंगा करके, ठीक है, बुरी को और बुरी और अच्छी को बुरी में। नो, जो चीज़ नज़र आएगी, जो चीज़ दिखेगी वही बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन यहाँ पे आपको इतना प्यार, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट यहाँ पर आया है। सबसे पहले बता दूँ मैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर शिफ्ट आया है। लाइक जैसे कि आप दोनों के बीच में अभी राइट नाउ जो भी ये कुछ हो रहा है ना, ये मेजर शिफ्ट के कारण हो रहा है और ये टेम्परली है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर वो रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हो सकते हैं। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं तो या फिर ये बात ही नहीं करता होगा या फिर बात ही नहीं करती होगी, ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बना होगा। पहली बात तो अगर आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्सन के साथ इसकी जो एनर्जीज मुझे बता रही है कि ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे पहली बात तो ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई तो यहाँ पे तीसरा पर्सन यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ ये बातें करती है, बातें करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे वो तीसरे पर्सन के बारे में आपको भी पता है, लेकिन ये पर्सन आपका समझ नहीं रहा है। और आप इसको जिस तरह समझाने की कोशिश करोगे ये उतना ही आपसे दूर जाएगी, ये उतना ही आपसे दूर होगा। तो आपके लिए बेहतर क्या है, थोड़ा सा स्पेस देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दूसरी चीज़ में सुनो यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी हम देखते हैं कि ये रिश्ता किस वे में जा रहा है, सोलमेट जा रहा है, कार्मिक जा रहा है, क्या है इस रिश्ते में। वैसे तो मैं बताऊँ सोलमेट, अभी आपके पर्सन की एनर्जी भी देखें, सोलमेट और कार्मिक दोनों ही मिक्स एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप हमसे पर्सनल ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, प्लीज़ गाइस, आपको किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाता है। अगर करवानी है तो ये टीम का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, कॉल मत करना, कॉल पिक नहीं किया जाएगा। लेकिन आना तब भी अगर आपको रियलिटी जाननी है, सच्चाई, एक चार्जेबल रीडिंग रहेगी। ठीक है,
प्लीज़ टाइम पास वाले दूर रहिए। अगर आपको आपके अंदर सच सुनने की, सच जानने की हिम्मत है तो ही है ना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार आप वो आएगा ही आएगा। अगर आप कार्ड्स में आ रहा है ना कि आपका पर्सन है वो किसी और के साथ शादी करवा रहा है, किसी और के साथ खुश है, तो मुझे जो दिखेगा मैं वो बोलूँगा। सोच समझ के रीडिंग्स के लिए आना, ठीक है, फोर्स नहीं किया जा रहा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आखिर क्या है सिचुएशंस यहाँ पर आपके पर्सन्स की आपके लिए। ओके, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, यहाँ पर हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है क्या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, ये ओवरथिंक बहुत करता है, ये ओवरथिंक बहुत करती है, बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है ये पर्सन। मैं कुछ सीरियसली बात बताऊँ, ओह बहुत एग्रेसिव भी हो सकती है या बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है। जेंडर के ऊपर एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए, जेंडर के ऊपर फोकस मत कीजिए। ये नहीं कि ही एंड शी दोनों के लिए है ये रीडिंग, ये नहीं कि स्पेशल ही वालों के लिए, लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। दोनों अपने उसने उस हिसाब से अपने साथ जो है यहाँ पर रेजोनेट कर लेना, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ। मुझे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बोल देता हूँ यहाँ पे इस पर्सन के बारे में। एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रही है वो है इस पर्सन के ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। जब इसका मन होगा ना तो ये आपके साथ ट्रस्ट में ये बहुत लंबी लंबी बातें करेगा या बहुत लंबी लंबी बातें करेगी कि नहीं यार मेरा तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा, लाइक ये सब चीज़ें, तुम ये हो तुम वो हो, ये सब चीज़ें बहुत होगी। और इसके अंदर ना एक मैं पहले बता दूँ ना, एक इसके अंदर ना मैं बहुत होगी। अभी मैं बताऊँ ना थर्ड पर्सन के साथ जिसके साथ भी ये डील कर रही हैं या ये डील कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इगोइस्ट है। वो अपनी बात मनवाने वाले में से हैं कि वो जैसे लाइक ऐसा है कि जब वो मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा वो उस पर्सन का कुछ नेचर होगा या फिर कुछ ऐसा इस टाइप का वो बंदा है या फिर लाइक इस टाइप की वो बंदी है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एंड सेकेंड ऑफ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले देखो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है, क्या इंटेंशन, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आप देखो ये आपको एक अच्छा इंसान देखता है, एक अच्छा इंसान मानती हैं कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हो। पर अगर मैं प्यार बोलूँ ना कि जैसा जैसा आप प्यार करते हो, देखो ये नहीं कि बिल्कुल ही जीरो आ रहा है इसका प्यार, नहीं, थोड़ी बहुत फीलिंग्स है पर उस लेवल का प्यार नहीं है गाइस जिस लेवल का आप करते हो या फिर आप करती हो। यहाँ पर उस लेवल का प्यार नहीं दिख रहा है मुझे, मैं पहले बता रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जरूर है इस पर्सन को। एक देखो, एक अट्रैक्शन और एक लव में ना गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो अट्रैक्शंस होती हैं वो आपको पता है टेम्परली होती हैं, जो प्यार होता है, प्यार पता किसको बोलते हैं, जो आपने किया है उसको बोला जाता है प्यार, ठीक है। वो होता है असली रियल लव। जो आपका पर्सन कर रहा है या फिर पर्सन कर रही है वो होती है अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि अब देख एक चीज़ नोटिस करना, जब इसका मन होता है ना तो ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा या पेश आएगी, बहुत अच्छे तरीके से बातें करेगी जब इसका मन होगा। जब इसका मन नहीं होगा तो यहाँ पे जानबूझ के लड़ाई झगड़ा, ठीक है, जबकि कोई बात भी ना होगी ना तो छोटी छोटी बातों पे ही खिंचना शुरू कर देना, चिढ़ना शुरू कर देना। यहाँ पर ज़्यादातर टाइम वैसे इस रिश्ते में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसी हिसाब से जाता है कि लाइक लड़ाई झगड़ों में, ठीक है, आपका ज़्यादातर टाइम इसको मनाने में जाता है कि इसको मैं कैसे मनाऊं, इसको मैं कैसे ठीक करूं। कहीं ना कहीं आप ये सब एनर्जीज में आपका यहाँ पर जाता है टाइम। ओह, यहाँ पे ये भी है कि मुझे 70% एनर्जीज यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की दिख रही है कि आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो सकती हो या अपने पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। चाह के भी आप इसको मैसेज नहीं करते हो, कॉल्स नहीं करते हो, क्योंकि आपका ये है कि इट्स ओके, अब मैं इसको मैसेज कॉल नहीं करूँगी। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप बहुत जितना कोशिश करोगी ना ये आपको उल्टा ब्लॉक कर देगा, जब ब्लॉक कर देगी कि मैं क्यों करूँ मैसेज, मैं तेरा जवाब क्यों दूँ, ठीक है, क्योंकि ईगो आती है।
पर इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स भी हैं। तो आपको अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आखिर ये करना क्या चाहती है, क्योंकि आपने रीडिंग्स सुनी होगी, उसमें आपको लोगों ने आपको बहुत सारे यहाँ पर रीडिंग्स, यहाँ तक कि मैंने भी बोला होगा कि यार वो प्यार करता है या प्यार करती है। पर मैं हमेशा ही बोलता हूँ एक चीज़, उस लेवल का प्यार नहीं करता है या उस लेवल का प्यार नहीं करती है जिस लेवल का आप करते हो या जिस लेवल का आप करती हो। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और आ रही है। यहाँ पे देखो, नो कॉन्टैक्ट में है तो ये यहाँ पर रियूनियन आपका कंफर्म है, बात हो जाएगी। तो रियूनियन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी या ये सब चीज़ें, वो तो तब देखा जाता है जब आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। अब देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। पहली बात तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगी या देखोगे ना, तो आपके साथ यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर रिजोनेट करेगी ही करेगी, चीज़ें यहाँ पर मैच करेगी ही करेगी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरल रीडिंग में मैं अगर आपके पर्सन के बारे में 50-100 बातें भी बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैच करेगी, कईयों के साथ पूरी रीडिंग मैच करेगी, लेकिन किसी के साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है मैच करेगी, लेकिन वो मैच जरूर करेगी, ठीक है। अब पर्सनल रीडिंग में क्या आता है, वहाँ पे हम और आप ही होते हैं, उसमें एक्यूरेसी आती है पूरी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पर्सन का डाटा पूछा जाता है आपसे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम वगैरह, तो उसमें फिर चीज़ें काफ़ी हद तक मैच कर जाती हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ आता है, आपने अपने पर्सन के साथ शादी की भी ख्वाब सोचे हुए है कि मैं उसके साथ शादी करवाना चाहती हूँ या मैं उसके साथ शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसने तो आपके पर्सन ने ना, आप एक चीज़ बताऊँ, आपने इस व्यक्ति के लिए ना बहुत लोगों के साथ लड़ी हो या बहुत लोगों के साथ लड़े हो, जिस हिसाब, ये देखो यहाँ पर कार्ड्स कौन से आ रहे हैं, यस, आप लड़े हो, बहुत लोगों को आपने जवाब भी दिए हैं कि तुम गलत हो, मेरा प्यार सही है यहाँ पे। और आपको उसके रिवर्स में क्या मिला, ये देखो, ये मिला है, मतलब उस पर्सन के साथ, उस पर्सन से ताने मिलने, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये बंदा, यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की नज़र, समय तो बदलेगा ही, ऐसी बात नहीं कि समय नहीं बदलेगा। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ये यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है, इसको अच्छी तरह से मालूम है कि आप प्यार करती हो या आप प्यार करते हो, पर ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो, अगर आप इसके साथ बोलोगे ना, आप इसको बोलोगे कि मैं एज अ फ्रेंड रहे, तो ये पूरी बहुत लंबे समय तक रहेगा। जब बात पता कहाँ से बिगड़ती है, जब आप इसको बोलोगे ना कि हम शादी करवा लेते हैं, हम शादी, तब देखना, तब ये घूमना शुरू कर देगा, आपको घुमाना है, चलो अभी एज ही क्या है हमारी, सोचेंगे अभी बहुत टाइम बने। अगर आप उसको बोलोगे या इसको बोलोगे ना, तुम अपनी फैमिली में बात कर लो, मैं भी अपनी फैमिली में बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तब नोटिस करना ये आपको घुमाएगा, नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पर है, यहाँ पे ये है वो है, ऐसा करेगा। भैया जिसको प्यार होता है तो वो ये सब चीज़ें थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर आपने जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, ये क्या करना चाहता है, ये क्या करना चाहती है आप। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कितना पैसा उड़ाया मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा गाइस, एक चीज़ ज़रूर कमेंट जरूर करना, थैंक यू यूनिवर्स या फिर कुछ भी अगर, और मुझे और एक चीज़ बताना कि आपने अपने पर्सन के ऊपर कितना पैसा उड़ाया है, कितना उड़ाया, आप उसको वापस लेना भी नहीं चाहती हो या लेना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके मन में आता है अब मैं क्या करूँगा लेकर, अब मैं क्या करूँगी लेकर। पैसा कभी कमाने जाना तो बहुत आपको पता ही है, अगर आपने दिया है तो आपने खुद से कमाया होगा, घर वालों का पैसा थोड़ा दे दिया है, खुद का ही पैसा दिया है ना। तो जब हम कमाने जाते तो कितनी मेहनत लगती है गाइस। पैसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने पर्सन के ऊपर ना खर्चो, ये लेकिन उसके ऊपर खर्चना चाहिए जो लाइक आपको समझे, जो आपका है, ठीक है। अब आपके मन में पता है क्या आ रहा है कि छोड़ो, मेरे वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत पैसे के मैंने दान कर दिए, ये आपकी, क्योंकि आपके दिल बहुत बड़ा है ना, दिल बड़ा है, तभी तो हमेशा यहाँ पर आपके साथ गलत हो जाता है। हर्मिट की एनर्जी भी आ रही है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस रिश्ते में ना आपको ना आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं आपको बताता हूँ, इस रिश्ते में आपने कितना कुछ सीखा है जब से ये पर्सन आई है, ये पर्सन, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे पर्सन क्या होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि जब से ये पर्सन आई है या जब से ये पर्सन आया है ना, आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती हो, या ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एक मतलब
आपका ये है कि मैंने नहीं विश्वास करना, एक होता है ना अंधा विश्वास, वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ना आप कर पाओगे, ना आप कर पाओगे यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि एक जो होता है ना यकीन करना बंदे के ऊपर, तो आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि यकीन इसने गवा लिया है आप यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पर है। यकीन आप कर ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे कि मुझे ऐसे ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैंने विश्वास नहीं करना है, मैंने यकीन नहीं करना है अब, क्योंकि आपका बहुत हो गया है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको चीज़ बता दूँ गाइस, इस रिश्ते में ना ये सोलमेट प्लस कार्मिक एनर्जी दोनों मिक्स हुई पड़ी हैं। आपको लगता है सोलमेट और यूनिवर्स को ये ज़्यादातर कार्मिक लग रहा है। अब ये सोलमेट आपका कब बनेगा? आप बोलोगे कि यार, आप बोल रहे हो कि भैया मुझे सोलमेट लग रहा है, और आप बोलेगे कि कार्मिक। सोलमेट प्लस कार्मिक दोनों एनर्जी मिक्स है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो अब देखो इस रिश्ते में क्या है ना, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पर बढ़िया आपके हाथ में होगा, क्यों? क्योंकि अब अगर मैं कोई चीज़ बताऊँ ना, नोटिस करना, जब आप नए नए स्टार्टअप था आप दोनों का, तो आप इस पर्सन के पीछे नहीं पड़ी थी, या आप नहीं पड़े थे। हाँ, आपको एक अट्रैक्शन होगी, लेकिन आपको नहीं था कि मैं इसके साथ आगे फ्यूचर सोचूंगी, हम रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पर्सन्स के साथ प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। यही पर्सन आपके पीछे पड़ा था, या यही पर्सन आपके पीछे पड़ी थी कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे उसके साथ ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि आप नहीं पीछे पड़े थे, आपका ये पर्सन पीछे पड़ी थी, या ठीक है ना, ये पड़ा था यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा था। तब जाके आपने इसको हाँ की थी कि चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तब भी आपको ये जो प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, तब भी आप अपने आप को ना आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था अपने आप को कि नहीं, मैं आगे इस रिश्ते में नहीं बढ़ूंगा, या मैं आगे इस रिश्ते में नहीं बढ़ूंगी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा था आपका कुछ यहाँ पर प्यार मोहब्बत में, ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़ गए, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ गई, आपको प्यार मोहब्बत हो गया, तब से इस पर्सन का रूप ही बदल गया एक हिसाब से अगर देखा जाए ना। जैसे ही आपको पहले टाइम दिया करता था या दिया करती थी, तो वो चेंज हो गया टोटली। फिर इसके कुछ, अगर ये मेल होगी तो ये इसके फीमेल फ्रेंड हो गए, अगर ये फीमेल होगी तो उसके मेल फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो ये जो इसके कुछ दोस्त हैं ना, तो ये इसको बिगाड़ना चाहते हैं, और ये इसके जो फीमेल है यहाँ पर फ्रेंड या मेल फ्रेंड जो भी है, और जेंडर के ऑपोजिट, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि वो इसके ऊपर लाइन मारते हैं कहीं ना कहीं, और वो यूज़ टाइप करके यूज़ थ्रू करना, ऐसा करना चाहते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता लग रही है। उसको लग रहा है कि आप उसको बोलोगे तो उसको ये लगेगा कि यार ये मेरे दोस्तों से मुझे दूर कर रहा है या कर रही है। आपने विश्वास रखा है, इस सिस्टम में विश्वास दिखाया है कि ठीक है, अगर तुम्हारे लड़के दोस्त है, लड़कियां दोस्त है, इट्स ओके, लेकिन हमें यहाँ पर विश्वास कायम रखना है। तो आपने विश्वास करके परमिशंस अलाउ दी, आपने यहाँ पर सब कुछ आपने करने दिया। यहाँ पे सबसे पहले आपकी गलती थी, जब आपको पता था कि ये बंदा है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं उसको रोकती हूँ, या मैं रोकने की मैंने कोशिश भी बहुत की है, तो ये नहीं रुक रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? आप भी अपनी जगह सही हो, ठीक है। पर यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में थी, लेकिन आपने हाथ से जाने दी, क्योंकि आपने, अब जब स्टार्टिंग में आपका ईगो एटीट्यूड ये सब था, अब कहाँ है? अब जीरो हो गया, क्योंकि आपका प्यार आ गया। अब वो पहले क्या करता था, आपके पीछे पीछे पड़ी थी, आपके रिक्वेस्ट आपसे ये सब चीज़ें, अब आप पीछे पीछे पड़े हुए हो, ये सब चीज़ें हुई है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना गलती आपकी भी है, क्योंकि आपने इस पर्सन को प्यार बहुत ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, जिससे ये पागल हो गई है या पागल हो गया। इसको ये लग रहा है कि अब मैं किसी और के साथ बात करूँ, आप जैसे मुझे बहुत मिल जाएगी या बहुत मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा वो कहीं ना कहीं सोच रहे, क्योंकि वो अभी ईगो में है। बंदा वैसे गलत नहीं है, पर हमने जो हरकतें की है वो भी सही नहीं है। आप भी दूध के दूल्हे नहीं हो। देखो मेरा क्लियर है गाइस, अगर आपकी गलती होगी तो मैं मुंह पे बोलूँगा, मैं उसको छुपाऊँगा नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ है, ठीक है, कि ऐसे बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आपने इसको इतनी ज़्यादा डील दे दी, अब आप इस मुसीबत में खुद फंसे हो, ठीक है।
क्योंकि जब इसको था ये आपकी एक टाइम पे पूरी बात माना करता था या बात माना भी करती थी स्टार्टिंग में। जब आपने हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ के ना वो एक बाउंड्रीज होती है। आपको पता है ये आपकी बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री के पार नहीं जाना है, इस बाउंड्री के यहाँ उसको नहीं आने देना, इसको वहाँ नहीं जाने देना। ठीक है, उसको यहाँ नहीं आने देना, आपको वहाँ नहीं जाना। जब बाउंड्रीज क्रॉस होती है ना तो क्या होता है, लिमिट्स तो फिर ख़त्म होगी ना हर एक चीज़। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब समझदार के लिए ना एक इतना सा इशारा ही काफ़ी होता है। अब यहाँ पे आप चाहे प्यार करो, रिश्ते में कुछ भी करो, लेकिन लिमिट्स के साथ करो। उसकी केयर करनी है तो यहाँ पे लिमिट में करो। उसको जो भी आपको करना है, लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिमिट में करती या लिमिट में करते तो आप बहुत फ़ायदे में रहते। पहले नंबर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, लिमिट्स आपने इस रिश्ते में यहाँ पर गवाई हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने लिमिट ने अब आपने प्यार, अब देखो उसका मैसेज ना आया ना लाइक एक दिन में या कॉल है, आपने अब मुझे एक बात बताओ, आपने 100 मैसेजेस 50 मैसेजेस कर देने, 50 कॉल्स कर देनी कि तुम कहाँ हो, ये गलती थी आपकी यहाँ पर। आपको नहीं, क्योंकि आपने ना उसको यहाँ था वो यहाँ पे आपने करके रख दिया है। ये किसी और की गलती नहीं है, ये आपकी ही गलती यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आपने ही यहाँ पे इसको इतनी ज़्यादा जो है डील दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक ये आपका पॉइंट से यहाँ पर लग रहा है कि लाइक जो कि बहुत गलत था, आपको लाइक नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन आपने किया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही हैं, थैंक यू यूनिवर्स, दैट्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सब सिनेरियो, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस रिश्ते में हुई है जो नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ से क्या हुआ है, इसको लगने लगा कि मैं पता नहीं क्या चीज़ों, कई बार बंदे को आ ही जाता है ना, जब हम किसी को ज़रा वो प्यार, ये मोहब्बतें, ये सब देने लगते हैं, केयर देने लगते हैं, फिर अपने पैसे ये सब, तो बंदे को हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या ऐसी इतना ज़्यादा सुंदर हूँ या इतनी ज़्यादा सुंदर। अच्छा एक चीज़ बताओ, माइंड मत करना, दुनिया की नज़र में चाहे ये बंदा कैसा हो या ये बंदी कैसी भी हो, लेकिन आपके अंदर में, आपकी नज़र में बहुत सुंदर पर्सन है, चाहे दुनिया की नज़र में वो ये कैसा भी हो, क्योंकि प्यार है ना, प्यार में हम रंग रूप नहीं देखते। आपका यही मानना है ना, क्योंकि आप प्यार में डूबे हो। चलो हमने कौन सा बोला है कि रंग रूप देखो, एटलीस्ट उसका दिल तो देखा जाता है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपकी सुंदरता की वो छवि यहाँ पर आ रही है, यही चीज़ यहाँ पर है। अच्छा आपके पर्सन्स की राशि रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे कि सबसे पहले आपकी खुद की राशि हो सकती है, ये सिंह राशि हो सकते हैं, ये वृषभ राशि की हो सकती है, ये कन्या राशि हो सकती है, ये तुला राशि हो सकती है, ये यहाँ पर धनु राशि हो सकती है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है, कुंभ। वैसे मैंने सारी राशियों के नाम बोल दिए हैं, लेकिन वैसे तो ऑल साइंस के लिए है, लेकिन जो राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप में से कोई यहाँ पर चाय पीने के बारे में सोच रहा है, इतनी गर्मी में चाय लवर हो आप, चाय लवर, चाय ज़्यादा पीती होगी या चाय ज़्यादा पीते होगे, इतनी गर्मी में भी चाय कैसे पी लेते हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि यार कोई सोच रहा है तो यार रीडिंग के बाद चाय पिएगा या लाइक आप चाय पीते पीते इस रीडिंग को देख रही हूँ। ठीक है, आपका पर्सन की न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और 5 और 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपके पर्सन की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बताया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे गाइस आपके पर्सन के बर्थ नंबर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, 22, 23, 24 हो सकता है। उसके अलावा 29 और 31 यहाँ पर हो सकता है। वैसे तो ऑल साइंस बर्थ नंबर के लिए, लेकिन जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको पता है, इससे थोड़ा सा आपको ये हो जाए कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए है। ठीक है, उसके अलावा आप दोनों के बीच में कुछ बहुत स्पेशल या कुछ बहुत बड़े महीने रहे हो सकते हैं, जो कि सबसे पहला महीना यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सिंह राशि बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे जून का, ये जो अभी राइट नाउ चल रहा है, फिर इसके बाद सितंबर का, नवंबर का, मार्च का,
ठीक है, और फरवरी का, ये 5 महीने जो है आप लोगों के लिए, मतलब इस महीने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा या कुछ बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पर, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट महीने रहे होंगे आपकी नज़र में। आपके पर्सन के यहाँ पर अगर हम लेटर नेम की बात करें ना, मतलब उनका जो नाम है किस वर्ड से शुरू होता होगा, तो वो भी चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले दिख रहा है आई, फिर दिख रहा है एस, के, एम, ठीक है, यू, जे, जी, ठीक है, पी, बी, ठीक है, डी, तो ये एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पर वाई भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के नेम लेटर के फर्स्ट वर्ड्स यहाँ पर जो है हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे आप अगर आप देखो नो कांटेक्ट में हो तो आपका यूनियन यहाँ पर बात हो जाएगी, लेकिन आपको मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, समझ में आया। अब इस बात को गलत वे में मत लेना, तो समझो कि लाइक आपको यहाँ पे पर्सन के साथ बात करनी है, जो भी करनी है लिमिट में करो, प्यार करना है अभी लिमिट में करो। जब तक आपका कुछ यहाँ पर परमानेंट आपकी मोर ना लग जाए, तब तक आपको लिमिट में रहना है। लिमिट में रहोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, नंबर 1 पे। नंबर 2, आपको हर एक चीज़ को ना पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा, गुस्से से नहीं हैंडल कर सकते हो इस पर्सन को, पहले ही मैं बता रहा हूँ। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा है, मुझे रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आपका ये सोच रहे हो कि अगर मैं इतना कुछ हैंडल करती हूँ या मैं इतना कुछ करती हूँ, क्या इसको क्या ये पर्सन आपकी कदर करेगा, मेरी कदर करेगा? तो मेरा आंसर रहेगा जी हाँ करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा लंबा समय, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना कार्मिक बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सोलमेंट में आप जाना चाहते हो तो कम से कम 3 साल इस रिलेशनशिप में देने होंगे। 3 साल जो आपने पहले ही दे दिए वो अलग है, और अभी और देना होगा। अगर आप इतना कुछ सहन कर सकती हो या इतना कुछ सहन कर सकते हो तो आप इस रिश्ते में जा सकते हो आगे की तरफ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, आपके पास पहले भी ऑप्शन थे, अभी भी ऑप्शंस हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकती हो या इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हो तो आप इस पर्सन को लेट गो भी कर सकते हो। फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि अगर ये पर्सन सही ना होता, क्योंकि पता क्या होता है, जब हम इंसान को ना इंसान की कदर तब होती है ना जब वो उसकी लाइफ से चला जाता है या चली जाती है। जब तक आप उसकी लाइफ में रहोगे तब तक इसको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आएगा, तब तक ये अहंकार रहेगा। कभी कभी रिलेशनशिप में ना डिस्टेंस आना भी जरूरी होता है। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपने डिस्टेंस बना लिया और पागलों की तरह उसको मैसेज कॉल कर रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके आपको रखना पड़ेगा, रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में, एनर्जी में आपको जो यहाँ पर रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखना, इसमें ना इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी और की तरफ जाते हो तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होगा, या वैसे भी आप इसके लिए, इस पर्सन के लिए, आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना या जाओगी, आप उसके लिए लकी हो, क्योंकि आपके कर्मों का वो खाएगा या वो खाएगी। क्योंकि आपके कर्मा इतना अच्छा है ना, मैं आपको ये मक्खन मलाई नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आपका कर्मा अच्छा है इतना कि जिसकी भी आप लाइफ में चली जाओगी या जिसकी भी आप लाइफ में चले जाओगे ना, तो उसके लिए बहुत मतलब अच्छा होगा, ठीक है। ये भी इस आप नोटिस करना, जब आप इसकी लाइफ में थे तो उसके बहुत अच्छे काम बनने लग गए थे, बहुत अच्छा इसका लाइक होने लग गया था, ठीक है। इसके बिगड़ते बिगड़ते काम जो है बनने लग गए थे। अब ये थोड़ा सा ना इसके अंदर अहंकार आया कि मैं ऐसा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी इसको थोड़ा सा उड़ रहा है तो उसको उड़ने दो, देखते हैं कहाँ तक जाता है, जहाँ तक भी जगह आएगा। लेकिन इतना भी मतलब आपके मन में ये हो रहा है कि इतना भी वेट मत करा देना कि कल को तुम्हें रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि ये चीज़ तो आ रही है। अगर आप ये लेट हो गया तो कल को आप ही इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जितना प्यार आप कर रही हो, जितना प्यार आप करके बैठे हो, तो आपकी भी लिमिटेशन है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई, क्योंकि आप कितना वेट करोगे इस पर्सन के लिए, कितना समझाओगे अपने आप को। जब वो सामने वाला पर्सन है ऐसा कर रहा है तो आपके मन में आ रहा है अगर मैं किसी और की हो गई या मैं किसी और का हो गया, तब रिग्रेट करने का फ़ायदा ही क्या, जब चिड़िया ही चुग गई खेत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो तो ये अपनी जगह आप सही हो, थोड़ा सा इसको टाइम दे दो। अगर ये नहीं कर रहा है सही है अपने आप को, तो छोड़ दो,
छोड़ना ही फिर बेटर होगा ना। जब छोड़ोगे, गैप दोगे, रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनाओगे ना, अपने आप ही ये वापस आएगा। आप बोलोगे तब मैं नहीं ना इसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं नहीं ना इसको एक्सेप्ट करूँगी, ये वाली एनर्जी से यहाँ पर आई मतलब यहाँ पर आपकी आ रही है। चलो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल में राइट नाउ यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सब ओके, 2 कार्ड्स निकल गए। यहाँ पर हम देख लेते हैं यू कंप्लीट मी। ओके, यहाँ पे दूसरा मैसेज आया, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट व्हाट इज सीइंग योर स्माइल। ओके, थर्ड मैसेज आया है, लव यू फॉर एवर। कहीं ना कहीं ये यहाँ पर है। अब थर्ड पर्सन के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो इसके पास रहेगी नहीं, रहेगा नहीं, क्योंकि टेम्परली एनर्जी से यहाँ पर दिख रही है। वो थर्ड पर्सन जो भी है एक्सट्रोवर्ट, उसके साथ नहीं इसका टिकने वाला काम, उसके साथ नहीं हो पाएगा गाइस, उसके साथ इसकी सेटिंग नहीं हो पाएगी थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईगो वाली पर्सन है या ईगो वाली एनर्जी है। जब दो ईगो यहाँ पर होती है तो ईगो क्लैश यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर इस टाइप की सिनेरियो यहाँ पर हमें दिख रही है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट एनर्जीज यहाँ पर है थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में तो आप छोड़ ही दो कि थर्ड पर्सन यहाँ पर होगा कुछ उसके साथ, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर नहीं कुछ होने वाला यहाँ पर। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि वो जो थर्ड पर्सन होगा या होगी उसके साथ इसकी शादी हो जाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहली बात उसकी फैमिली नहीं मान पाएगी, इंटरकास्ट होगी, कास्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क, रिलीजन्स भी अलग हो सकते हैं, कास्ट का फ़र्क। और इसके आपको पता ही आपकी फैमिली की जो वो है, इसकी आपकी नहीं सॉरी इसकी फैमिली जो है लाइक ट्रेडिशनल टाइप है, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता या अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो कुछ इस टाइप वाला इसका सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे इसकी नज़र में, लेकिन अगर ये चाहे ना आपके बारे में, मैं किसी और के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके बारे में अगर ये चाहे ना ये पर्सन अपनी जिद पे अड़ जाए तो ये मना सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो, चाहे आप दोनों के कास्ट में फ़र्क हो या कुछ भी हो, लेकिन आपका कर्मा का जो चक्कर चलेगा ना, जो आपकी प्यार की मोहब्बत की शक्ति चलेगी ना, तो वो उसको कर देगी। क्योंकि हर एक किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है, किसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, हर किसी की होती है। प्यार जो है ना, आप ये तो अब यार नॉर्मल सी बात होगी। अब तो चलो फैमिली मान जाती, पहले नहीं माना करती थी, है ना। तो लेकिन अभी भी कुछ केसेस में यहाँ पर फैमिली से परमिशंस नहीं देती हैं, मानती नहीं। लेकिन धैर्य रखो, प्यार सच्चा होगा, मोहब्बत सच्ची होगी ना, तो वो पूरी होती है। पूरी कायनात उसको पूरी करने में लग जाते हैं, पूरी कायनात की शक्ति, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, ठीक है। बाय द वे, आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी आप लोग मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।